Good morning, students. Let us start the 8th standard science and chapter is coal and petroleum, part first. Coal and petroleum. बेटा आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती है, वी गेट इट फ्रॉम द नेचर. हमको कहाँ से मिलती है? वो प्रकृति से मिलती है. तो उसके अंदर क्या होता है? नेचर से जो हमको मिलता है, लिविंग भी मिलता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलते हैं. तो उन सब चीज़ों को इंसान क्या करता है? बड़े आसानी से उसका यूज़ करता है, इंजॉय करता है. तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय द नेचर. नेचर से हमको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं. जैसे आपका देखिए, आपका एयर है, लैंड है, हमारा ये जो वाटर है, इसके अलावा फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, मिनरल्स, बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो हम सबको क्या मिलती है? कहाँ से मिलती है? वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द नेचर. नेचर से मिलती है. दे प्रोवाइड द बेस फॉर द गुड एंड सर्विस नीडेड टू सपोर्ट मॉडर्न लाइफ. यानी कि मॉडर्न लाइफ को जीने के लिए जो हमें एक लग्जरी लाइफ चाहिए, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चाहिए. लग्जरी ना कहे तो कंफर्टेबल तो कह सकते हैं. तो कंफर्टेबल लाइफ अगर हमको चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा? उसके लिए हमको कौन मिलता है? बहुत अच्छे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमको मिलते हैं और उसी से जो हमको चीज़ें मिलती है उसी से हमारी लाइफ जो होती है बड़ी अच्छी कंफर्टेबल हो जाती है. इन ऑब्टेनिंग दीज रिसोर्सेज देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद द एनवायरनमेंट. और इन चीज़ों को लेने के अंदर हम लोगों में क्या होता है? इंसान का उसके एनवायरनमेंट के चारों तरफ जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उसके साथ में एक इंटरेक्शन चलता रहता है. जो हम सब ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं? हमको लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए. कई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं. हमको जैसे एयर चाहिए, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए. किसी चीज़ को जलाने के लिए, कंबस्टन के लिए. इरिगेशन हमको चाहिए, वाटर चाहिए, हमको सनलाइट चाहिए देखने के लिए. सोचिए, देखिए, अगर आपका सन गायब हो जाए एक दिन के लिए तो आपको कितना पूरा डार्क डार्क हो जाएगा. नॉट एट ऑल पॉसिबल टू सी इन द डे टाइम. मतलब दिन में भी आप कुछ नहीं देख पाएंगे. और सॉइल आपको चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए, सनलाइट भी आपको प्लांट की ग्रोथ के लिए भी चाहिए. जैसे कि आपको मिट्टी चाहिए, स्टोन चाहिए, फर्टाइल लैंड चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, कोल चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए. अब जैसे आपको कहीं जाना है, सपोज यू वांट टू गो समवेयर, तो अगर बिना गाड़ी के आप कैसे जाएंगे? सब चलो हमने बस ले ली है ना. जो बस के तो बस भी किससे चलती है? डीजल पेट्रोल कुछ तो चाहिए ना. तो व्हाट आर दीज आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर. नेचर से हमको मिलती है. जितनी भी हमको एनर्जी चाहिए वो किससे मिलती है? आपको नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है. जैसे वुड है, कोयला है, आपका कोल जिसे कहते हैं, पेट्रोलियम है आपका. दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी कैन गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज. मतलब ये नेचुरल थिंग है, लेकिन नेचुरल थिंग्स जो होते हैं उसको भी हमने जो होता है उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने उनके दो तरह के अंदर बांटा है. कौन कौन से? एग्जॉस्टिबल एंड देखिए, पहले आपका आ गया नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज है दो में बांटा है, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल. तो EXH एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है इनएग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज. अपने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब एग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू द ह्यूमन बीइंग इन लिमिटेड क्वांटिटी. द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू द ह्यूमन बीइंग्स इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इन नियर फ्यूचर. यानी कि आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर ये क्या हो जाएंगे? ये ख़त्म हो सकते हैं. जो हमारे पास नेचर में एक लिमिटेड के अंदर है, लिमिटेड अमाउंट के अंदर है,
तो लिमिटेड अमाउंट के अंदर है और वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इट विल बी एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज है, आपका फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स सच एज द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे आपका क्या क्या हो गया, देखिए एग्जॉस्टिबल में आ गया आपका, दैट इज द कोल, पेट्रोलियम, कोल आ गया आपका, पेट्रोलियम आ गया, उसके अलावा आपका आ गया नेचुरल गैस। तो दीज आर द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज which are available to human beings in unlimited quantities and not likely to be exhausted by future, यानी कि फ्यूचर के अंदर कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी, अनलिमिटेड आप यूज़ करिए, तो उसको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए एयर, ठीक है, सनलाइट, आप पूरे दिन सनलाइट के अंदर जाके बैठिए, ऐसा नहीं होगा कि सूरज का गोला जो है वो छोटा हो जाएगा, हवा आपकी चलनी कम हो जाएगी, तो आपका सन है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये देखिए वाटर है, सॉइल है, समुंदर में जाके पानी पी के आइए, आप पूरे दिन यूज़ करिए, समुंदर आपका कभी भी खाली नहीं होगा। तो दीज आर द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कोल। कोल का मतलब होता है आपका कोयला, काले कलर का होता है जनरली, और ये बड़ा हार्ड सब्सटेंस होता है, इट इज़ अ स्टोन जैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, और इसके अंदर इसकी क्वालिटीज़ होती है अलग अलग, उसके ऊपर ये अनुसार ये अंदर चेंज होता रहता है, मतलब पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, विटामिन्स, इस तरह से। कोल क्या है, वन ऑफ द फ्यूल विच इज़ यूज फॉर द कुकिंग फूड। हम सबसे पहले को जो कोयले का इस्तेमाल क्या करते थे, कुकिंग फूड में करते थे, और इसके अंदर क्या होता है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज व्हेन इट बर्न्स इट गिव्स स्मोक। जब ये जलता है तो आपको क्या करता है, धुआं देता है। तो अर्लियर जो कोयला जो था पहले किसके अंदर इस्तेमाल करता था, रेलवे के अंदर, जो रेल चलाते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता था, हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप से इंजन चलती, रेल जो के इंजन चलते थे वो भाप से चलते थे, स्टीम से चलते थे, तो वहाँ पर हम वाटर को हीट करते थे, रेलवे वाले क्या करते थे, वाटर को हीट करते थे, तो हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। और आज जो कोयला होता है वो किसके अंदर काम में आता है, आज आपका काम आता है थर्मल पावर स्टेशन है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में काम में आता है। और उसके अलावा जो कोयला होता है वो फैक्ट्रीज़ में होता है, सीमेंट प्लांट के अंदर होता है, ब्रिक प्लांट होता है, यानी कि जो ईंटें बनाने के प्लांट होते हैं वहाँ पर ये काम करता है। ऑकरेंस ऑफ कोल, कोल आपको कैसे मिला, समझ में आया? तो कोल इज़ अ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती की सतह के अंदर बहुत नीचे आपको मिलता है। जो मेजर कोल माइंस होते हैं इंडिया के अंदर वो कहाँ है, आपका झारखंड में है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको कोयल की मिलेगी। बहुत सारे कोल माइंस होती है, झारिया और बोकोरा में है, स्पेशली कहाँ है, यहाँ पे झारखंड और रानीगंज में है, वेस्ट बंगाल में। अब कोल कैसे मिला, तो देखिए अर्लियर अर्थ जो हमारी बहुत मिलियंस ऑफ ईयर अगो अर्थ वॉज कवर्डेड विद द वेट मार्शी एरिया ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट मार्शी एरिया ऑफ द लैंड दैट इज नोन एज द स्वाम्प। हम उसको क्या कहते हैं, बहुत दलदल और गीला ऐसा था, तो उसको हम स्वाम्प बोलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े फर्न थे, एंड मॉसेस ग्रो एज द ट्री एंड प्लांट लॉस देयर लीव्स एंड डाइड। वो क्या हुआ, वो मर गए, हर चीज़ का एक अंत आता है, एक दिन मर जाता है। जब वो प्लांट मर गए और एनिमल्स मर गए, ठीक है ना, देयर लीव्स एंड डेड मटीरियल्स फॉर्म्ड ए थिन लेयर ऑफ कवरिंग वेजिटेशन। और उसके बाद में क्या हो रहा, उसके ऊपर प्रेशर हुआ, प्रेशर फ्रॉम अबव पुश दी लेयर टुगेदर। उन सबको क्या कर, वो प्रेशर के कारण वो लेयर जो थे एक साथ मिल गई और उसमें कन्वर्ट हो गई किसमें, एक सॉफ्ट मटेरियल में, और जिसको हमने कहा एक कोयला बन गया उसका सॉफ्ट मटेरियल। उसको हमने क्या बोला बेटा, पीट। एंड ये बन गया आपका पीट, दैट इज़ अ सॉफ्ट कोल, एक सॉफ्ट कोयला बन गया। एंड आफ्टर मैनी ईयर्स, और उसके बाद में जब व्हेनेवर द टाइम पासेज ऑन, जो टाइम आपका पास होता गया तो उसके बाद में क्या हुआ, जो आपके पीट था उस पीट वाले कोयले के ऊपर, कोल के ऊपर, पीट जो कोल था उसके ऊपर समटाइम मड एंड सैंड were washed over the layers of peat, pressing the further and even
टाइटनिंग वगैरह उसको फिर उसने दबा दिया और एकदम से टाइट करा दिया एंड पीट कन्वर्टेड इनटू द लिग्नाइट। पीट किस में कन्वर्ट हो गया आपका लिग्नाइट के अंदर हो गया, वो ज़्यादा कठोर होता है। तो इस तरह से जो होता है वो प्रेशर डालते गए और इस तरह से ये कोयला आपका बनता गया। एज मोर एंड मोर सन पाइल्ड ऑन द टॉप द वेजिटेशंस वर प्रेस्ड डाउन इवन डीपन। जितनी भी वेजिटेशंस थी वो क्या करी और नीचे चलती गई और उसके ऊपर और आता गया। तो द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट हेल्प देम टू टर्न लिग्नाइट इनटू हार्ड ब्लैक कोल। और उसके बाद में क्या हुआ, और जब प्रेशर पड़ा तो जो लिग्नाइट था वो किसके अंदर बन गया, ब्लैक कोल के अंदर बन गया। किसके अंदर बन गया, हार्ड ब्लैक कोल, यानी कि एकदम टाइट ब्लैक कोल आपका बन गया। और उसके अंदर क्या हो गया, इस तरह से ये चलता गया। तो मिलियंस ऑफ ईयर में अ लार्ज व्हेन ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक and volcano eruption, a large number of plants and animals got buried under the surface of the earth and converted into the coal। और उसके बाद में वो दब गए ड्यू टू तो हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। दो कंडीशन जरूरी है बेटा, वन इज द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर माने कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दबाव पड़ा, एंड एब्सेंस ऑफ एयर। हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर के कारण उसका क्या हो गया, पूरा का पूरा वो जो मटेरियल था वो कोल के अंदर बन गया। द गेट कवर्डेड विथ मैनी ईयर्स ऑफ रॉक एंड सॉइल एंड ड्यू टू हीट प्रेशर दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स। उसके अंदर किस में कन्वर्ट हो गया, फॉसिल फ्यूल में हो गया। फॉसिल फ्यूल आर द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड गॉट ब्यूरिड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे हजारों साल पहले वो क्या करे, ज़मीन के अंदर दफन हो गए। कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल माइंस। कोल माइंस में होते थे, अब हमको कोल मिलता है कोल, और ये कितना होता है बेटा, ये 100 मीटर से लेके 1300 मीटर गहराई तक हो सकता है। यानी कि मे भी पॉसिबल कि हमको 100 मीटर पे कोयला मिल जाए, और मे भी पॉसिबल कि हमको 13 मीटर तक गहराई तक जाना पड़े और वहाँ डीप अंदर जाकर आपको कोई कोयला मिले। कोल क्या है, दिस इज द सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये आपको कोल कोल इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल माइंस हो गया आपका। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है कोल से, जैसे कोक मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलता है। तो इससे सबसे पहले हम आता है कोक पे। बेटा कोक क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उस समय में क्या होता है, आपको क्या मिलता है, ये एक सॉलिड रेजिड्यू बनता है, मतलब एक कठोर चीज़ बच जाती है और जिसे हम कहते हैं कोक। कोक क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोयला जो होता है, कोल जो होता है, इट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस अपॉन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सिंपल सब्सटेंसेस से जब हम कोल का डिस्टिलेशन करवाते हैं ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके अंदर क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट करता है। सिंपलर सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट होता है। कंडीशन कौन सी है आपकी, एब्सेंस ऑफ एयर। या एब्सेंस ऑफ एयर मतलब हवा आपकी बिल्कुल नहीं है, और प्रेशर उसके ऊपर किसका है, हीट का, हीट के प्रेशर से और एयर के एब्सेंस से जो कोयला होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में होता है। एंड ड्यूरिंग दिस इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एंड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल वी गेट अ सॉलिड रेजिड्यू दैट इज नोन एज द कोक। और कोक क्या काम आता है, दिट इज़ अ ब्लैक कलर होता है, पोरस होता है मतलब छेद होते हैं, टफ होते हैं, इट बर्न्स इजीली एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक लाइक कोल।
कोल से बेटर होता है क्योंकि किसी तरह का कोई धुआं नहीं देता है। इट इज़ यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने में काम में आता है। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो मेटल होती है वो मिक्स मेटल में मिलती है हमको, तो पर्टिकुलर मेटल को निकालने में काम आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल ग्रेफाइट, किस में आता है बेटा, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट में आता है। और इसके अलावा आपका वाटर गैस बनाने में काम में आता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द कोल तार। हमने पढ़ लिया अभी आपका कोक, सेकेंड हम पढ़ेंगे कोल तार। कोल तार क्या होता है? कोल तार इज अ विस्कस लिक्विड, एक गाढ़ा सा काला सा बदबूदार लिक्विड होता है, ब्लैक थिक ऑयली लिक्विड। और ये भी आपको कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, 200 सब्सटेंस इसके अंदर मिले हुए होते हैं। और इसके अंदर नैफ्थलीन बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स वो होती है जो आप सर्दियों के अंदर अपने जब गर्म कपड़े होते हैं उनको पैक करके जब घर में आते हैं कि सर्दियाँ ओवर हो गई, विंटर्स जो है ओवर होने के बाद में उनको गर्म कपड़ों को सुखा के रखते हैं, फोल्ड करके रखते हैं वॉश करके, उस वक्त में जो बॉल्स डाली जाती है दैट इज़ अ मॉथ रिपेलेंट, कीड़ों को भगाने के लिए, ताकि आपके ऊनी कपड़ों को कीड़े खराब ना करें, तो नैफ्थलीन बॉल्स डाल जाती है। और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT बनाने, कई सारी ड्रग्स बनाने में काम में आता है, दवाइयाँ, परफ्यूम्स बनाने में काम में आता है, प्लास्टिक में और फोटोग्राफिक मटेरियल में ये काम में आता है। तीसरा नंबर आता है आपका कोल गैस। कोल गैस, कोल गैस क्या होता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से हम कोक लेते हैं तो उस टाइम में कोल गैस निकलती है, ये ल्यूमिनेंट होती है। अ फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ कोल प्रोसेसिंग प्लांट होता है उसके आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज होती है वो सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, इस गैस का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले लंदन में इसको जो जलाया गया था, किसके लिए? टू बर्न द स्ट्रीट लाइट। लंदन में स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए काम में लिया था 1810 में। 10 में तो लंदन में लिया था और 1820 के अंदर इसको न्यूयॉर्क में इस्तेमाल किया गया था। द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड कोल इनटू कोल, जो धीरे धीरे लकड़ी बहुत टाइम लगा के कोयले में बदल जाती है, बाय अ केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा, एक्सटेंडिंग ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। CARBONISATION, कार्बोनाइजेशन। व्हाट इज द कार्बोनाइजेशन? स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, ठीक है, और बहुत बायोकेमिकल प्रोसेस विच टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि एक कोयले का, लकड़ी का, वुड जो होता है किस में बदलता है, और कोल में बदलता है बहुत धीमे धीमे बायोकेमिकल प्रोसेस, एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, तो उसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। आगे आपका थैंक यू बेटा, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टाइम।